अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। मध्य प्रदेश सिद्धि में भयानक सड़क हादसा, सतना जा रही बस नहर में गिरी, 38 मुसाफिरों की लाशें बरामद। सिद्धि हादसे में हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। वजारत दफा ने चीन को हिंदुस्तान की जमीन सौंप देने की राहुल गांधी की इल्जामात की तरदीद की। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली विमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। एपी में 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात। हिटलर के नाजियों ने जो जर्मनी में किया वही यहां किया जा रहा है, कुमारस्वामी का आरएसएस पर हमला। दिया मिर्जा ने सनतकार वैभव रेखी से दूसरी शादी कर ली। एपीएनआरटीएस के वफद ने आज कुवैत में हिंदुस्तानी सफीर सीबी जॉर्ज से मुलाकात की। डायरेक्टर बीएच इलियास ने सफीर को एपीएनआरटीएस के कारकर्दगी से वाकिफ कराया। हमारे सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। 4 सरकारी बैंक प्राइवेट हो गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक शामिल। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश सिद्धि में भयानक सड़क हादसा, सतना जा रही बस नहर में गिरी, 38 मुसाफिरों की लाशें बरामद। मध्य प्रदेश में सिद्धि के नज़दीक एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। सिद्धि से सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में 38 मुसाफिरों की मौत हो गई, 7 मुसाफिरों को बचा लिया गया है, जबकि दिगर की तलाश जारी है। हलाक शुदगान में तुलबा, ख्वातीन और सन रसीदा अफराद सब शामिल हैं। इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू रखा है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सिद्धि के कलेक्टर से बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी है। सिद्धि हादसे में हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धि ज़िले में नहर में बस गिरने की वजह से 27 मुसाफिरों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मिस्टर चौहान ने कहा कि यह हादसा बेहद तकलीफ देह है। उन्होंने हलाक शुदगान के तईन ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि सौगवार लवाहिकीन के साथ दुख की इस घड़ी में वो और पूरी हुकूमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हादसे की इत्तला के बाद से ही वो सिद्धि ज़िले और रेवा डिवीज़न इंतजामिया के राब्ते में थे और मुसलसल उन्हें हिदायत दी जा रही है। सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहाँ यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफ़ी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहाँ से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। वजारत दफा ने चीन को हिंदुस्तान की जमीन सौंप देने की राहुल गांधी की इल्जामात की तरदीद की।
हुकूमत का बयान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के एक तबसरे के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। साथ ही उन्होंने इस मुआहदे पर भी सवाल उठाया है। इसके लिए वज़ारत दफ़ा ने सख्त अल्फाज में बयान जारी किया कि मशरिकी लद्दाख सेक्टर में मुल्क के कौमी मफाद और इलाके को मुअस्सर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, क्योंकि हुकूमत ने मसले अफवाज की ताकत पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली विमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली विमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी से मुताल्लिक नोटिस जारी किया है। कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने कहा कि दिशा को ज़रिए मुजाहरों से मुताल्लिक मामलों में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा को अदालत में पेश करने से कबल पसंद का वकील नहीं दिया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट ये भी है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी तरीक़ेकार की सही तरीके से पैरवी नहीं की गई। एपी में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात। आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का आलमिया जारी कर दिया है। विजयनगरम, एलवर, मछलीपट्टनम, गुंटूर, ओंगोल, तिरुपति, चित्तूर, कड़प्पा, कर्नूल और अनंतपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 10 मार्च को होंगे। 2 मार्च से पर्चेजात नामजदगी की अदखाल का आगाज होगा। 3 मार्च को नाम वापस लिए जा सकते हैं और इसी दिन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 10 मार्च को रायदही और दोबारा चुनाव की सूरत में 13 मार्च को रायदही होगी। वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान 14 मार्च को किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के वबा के बायस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी किया गया था। हिटलर के नाजियों ने जो जर्मनी में किया वही यहाँ किया जा रहा है। कुमारस्वामी का आरएसएस पर हमला। कर्नाटक के साबिका वजीर आला HD कुमारस्वामी ने पीर के रोज आरएसएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए चंदा देने वाले लोगों के घर की निशानदेही कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वैसा ही है जैसे नाज़ियों ने जर्मनी में किया था। इधर आरएसएस ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। सिलसिलावार ट्वीट करते हुए GDS के लीडर ने दावा किया कि जिस तरह जर्मनी में नाज़ी पार्टी का क़याम हुआ था, इस वक्त हिंदुस्तान में आरएसएस की पैदाइश हुई है। दिया मिर्जा ने सनतकार वैभव रेखी से दूसरी शादी कर ली। बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्जा मुंबई के सनतकार वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। ख्याल रहे कि यह अदाकारा दिया मिर्जा की दूसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी 2014 में सनतकार व फिल्म प्रोड्यूसर साहिल सिंघा से की थी। ताहम दोनों के दरमियान अगस्त 2019 में इलाहिकी हो गई थी। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की शादी के तकरीब में चंद करीबी दोस्त और APNRTS के वफद ने आज कुवैत में हिंदुस्तानी सफ़ीर CB जॉर्ज से मुलाकात की। डायरेक्टर BH इलियास ने सफ़ीर को APNRTS के कारकर्दगी से वाकिफ़ कराया। हमारे सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। मुमलिकत कुवैत में आज APNRTS के डायरेक्टर BH इलियास की क़यादत में एक वफद ने सफ़ीर हिंद CB जॉर्ज से मुलाकात करके सोसाइटी की कारकर्दगी से तफसील से वाकिफ़ियत कराई। इस मौके पर उनके हमरा बाली रेड्डी, रीजनल कोऑर्डिनेटर MV नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, गोविंद राजू, सैयद सदरुद्दीन, वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कन्वीनर गोविंद नागराजू भी मौजूद थे। इलियास ने सफ़ीर हिंद को बताया कि वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी गैर मुकीम आंध्रा वालों के मसाइल को हल करने को वक्फियत देते हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंस तेलुगु सोसाइटी के सदर वेंकट को गैर मुकीम आंध्रा वालों के मसाइल की हल के लिए खुसूसी हिदायत दी है। इलियास ने सफ़ीर CB जॉर्ज से कुवैत में आंध्रा वालों के तकालीफ व मसाइल के वाकिफ़ कराते हुए मुतालिबा किया कि अगर किसी की हादसाती तौर पर मौत वाक़ हो जाती है तो उसे आबाई इलाके को भेजने के लिए टिकट का मसला है। इस पर सफ़ीर ने कहा कि अगर कोई हादसाती मौत हो जाए या कोई कुवैत में परेशानी का शिकार हो तो उन्हें वाकिफ़ कराने पर टिकट का इंतज़ाम किया जाएगा और दिगर कोई भी मसले के लिए उनसे रुजू किया जा सकता है। सफ़ीर हिंद ने APNRTS की कुवैत में सरगर्मियों की तारीफ़ की और अपने भरपूर ताउन को यकीनी बनाया।
4 सरकारी बैंक प्राइवेट हो गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक शामिल। बैंकिंग सेक्टर की निजकारी सेक्टरों मुलाजिमीन की मुलाजिमतों को खतरे में डाल देगी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतज़ामिया का मकसद दूसरे सतह के बैंकों के साथ इसका आगाज़ करना है। जिन 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक हैं। ज़राए ने बताया कि इनमें से 2 बैंकों की निजकारी के लिए इंतखाब माली साल 2021-22 में शुरू किया जाएगा, जो अप्रैल से शुरू होगा। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।